हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज का हमारा टॉपिक है विनिंग या विनिंग को हम क्या कह सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी इसको हम कह सकते हैं। तो विनिंग क्या होता है? विनिंग एक प्रक्रिया होती है या एक प्रोसेस होती है क्या जिसमें कि जो बच्चा होता है उसको क्या करना, फैमिली डाइट में लेके आना, यानी कि फैमिली डाइट खिलाना। जैसे स्टार्टिंग में क्या करता है बच्चा, 6 मंथ तक क्या है, बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही दिया जाता है, ठीक है। लेकिन 6 मंथ के बाद बच्चे को क्या है, थोड़ा ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा या ब्रेस्ट मिल्क के अलावा थोड़ा और कुछ भी खाने को दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं विनिंग। उस जो फूड है, वह जो फीडिंग हम कराएंगे बच्चे को, उसको बोलते हैं विनिंग फीडिंग या विनिंग फूड। तो ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिससे कि बच्चे को धीरे धीरे क्या है, ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग से अलग करके फैमिली डाइट वाला जो खाना है उसको वो देना। जैसे परिवार में सब लोग खाते हैं, ऐसे उसे धीरे धीरे खाना दिया जाता है, ठीक है। आपको इसका डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो इन्फेंट होता है वो हैबिचुअल हो जाता है उस खाने का जो हम उसको दे रहे हैं, अदर देन मदर्स मिल्क। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान जो इन्फेंट होता है वो माँ के दूध के अलावा क्या करता है, अन्य फूड का क्या हो जाता है, हैबिचुअल, यानी कि आदी हो जाता है उसे अन्य फूड। यदि हम उसे धीरे धीरे अन्य फूड खिलाने लग जाते हैं तो क्या होता है, उसका आदी होने लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है विनिंग। विनिंग क्या आते हैं, विनिंग डज नॉट मीन्स डिसकंटिन्यूटी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि विनिंग का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूटी, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग को बंद करना नहीं होता है। विनिंग का मतलब होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ क्या देना, बच्चे को अन्य फूड भी प्रोवाइड कराना होता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है, जो विनिंग फूड होता है वो हमें कब देना चाहिए, जब जो हमारी ब्रेस्ट फीडिंग है वो इनएडिक्वेट हो जाए, यानी कि जो उसका अमाउंट है वो बच्चे के लिए पर्याप्त ना हो, तब क्या है, तब हमें विनिंग फूड देना चाहिए। यानी कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा और भी कुछ खाने को देना चाहिए। उसके बाद हमारी दूसरी हेडिंग आती है क्वालिटीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री या विनिंग फूड्स, यानी कि क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसमें हमारा पहला आता है, द विनिंग फूड शुड बी लिक्विड एट स्टार्टिंग, यानी कि बच्चे को क्या है, स्टार्टिंग में क्या देना है, लिक्विड देना होता है। बच्चे को क्या देना होता है, सबसे पहले लिक्विड देना होता है जिससे कि वो अच्छे से और उसे आसानी से पचा पाए। देन सेमी सॉइल्ड, यानी कि उसमें कुछ सॉइल्ड और कुछ क्या होना चाहिए, उसमें लिक्विड की मात्रा और कुछ सॉइल्ड की, यानी कि थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। एंड सॉइल्ड फूड्स, और उसके बाद क्या देना है, सॉइल्ड फूड देना स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि पहले लिक्विड, फिर सेमी सॉइल्ड्स और सॉइल्ड फूड्स बेबी को धीरे धीरे क्या करने हैं, प्रोवाइड कराने चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्लीन, फ्रेश एंड हाइजीनिक सो दैट नो इन्फेक्शंस कैन अकर। जो बच्चा है उसे क्या है, जो हम विनिंग फूड दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्लियर, यानी कि साफ़ होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, और हाइजीनिक, यानी कि उसमें कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहीं से ख़राब है, उसमें कोई भी इन्फेक्शन है, ऐसा वो नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल क्लीन, फ्रेश और हाइजीनिक होना चाहिए जिससे कि बच्चे में कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इजी टू प्रिपेयर, यानी कि वो घर पर एट होम, वो घर पर बनाने के लिए आसानी हो, उसे घर पर बनाना उसे आसान होता है जो हमारा विनिंग फूड होता है, विद द अवेलेबल फूड आइटम्स एंड नॉट कॉस्टली। जो घर पर फूड्स आइटम्स जो होते हैं, अवेलेबल जो होते हैं या रहते हैं, उनसे ही क्या है, उसको बनाना चाहिए। जो विनिंग फूड है उसको घर पर ही इजीली प्रिपेयर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग आते हैं इजीली डाइजेस्टेबल। जो विनिंग फूड होता है वो क्या ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे बच्चा उसे आसानी से पचा सके, ईजिली उसे एक्सेप्ट कर सके, यानी कि थोड़ा स्वादिष्ट होना चाहिए। पाल्पिटेबल माने क्या होता है कि वो स्वादिष्ट होना चाहिए इन्फेंट्स के लिए, ताकि वो उसे अच्छे से एक्सेप्ट कर सके और
खाना कैसा होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल हो सके जो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हाई इन एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी में वो क्या होना चाहिए, अधिक उसमें एनर्जी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को क्या मिल सके, अच्छी एनर्जी मिल सके। और लो इन ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड विस्कोसिटी में क्या होना चाहिए, उसे लो होना चाहिए। एंड कंटेंस आर न्यूट्रिशंस नेसेसरी फॉर द बेबी, उसमें क्या है, सभी न्यूट्रिशंस जो बेबी की आवश्यकता के अनुसार क्या होनी चाहिए, सभी न्यूट्रिशंस उसमें होने चाहिए। लास्ट हमारी हेडिंग आती है वेल बैलेंस्ड नरिशिंग एंड सूटेबल फॉर द इन्फेंट, क्या होना चाहिए, जो विनिंग फूड है वो वेल बैलेंस्ड, यानी कि उसमें सभी न्यूट्रिशंस उसमें होने चाहिए। नरिशिंग यानी कि उसमें क्या है, वो नरिश होना चाहिए, उसमें थोड़ा लिक्विड होना चाहिए, टाइट उसे जो फूड होता है उसे टाइट नहीं होना चाहिए। और सूटेबल फॉर द इन्फेंट्स, और बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो आपके नर्सिंग फ्रेंड्स हैं उनको भी इससे नॉलेज मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।